जय माता दी भक्तों, कैसे हो आप सब। आशा करती हूँ आप सब बहुत अच्छे होंगे और अपने अपने घरों में खुशल मंगल होंगे। तो भक्तों, आज की इस वीडियो में मैं आपको बताने वाली हूँ कि जब आप भगवान शिव के भक्त बनने वाले होते हो तो भगवान शिव खुद आपको ये संकेत दिखाते हैं जो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। और जैसे ही आपको ये संकेत दिखने शुरू हो जाए तो आपको तुरंत ये काम कर लेना चाहिए जो मैं आगे आपको इस वीडियो के माध्यम से बताने वाली हूँ। लेकिन वीडियो आगे शुरू करने से पहले मैं आप सभी भक्तों से रिक्वेस्ट करना चाहती हूँ कि अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और साथ में लगे बेल आइकन को दबा दीजिए ताकि हमारे वीडियो की नोटिफिकेशन सबसे पहले आप सभी भक्तों तक पहुंच। और वीडियो को लास्ट तक देखिएगा, वीडियो को बीच बीच में से स्किप बिल्कुल मत करना। अगर आप वीडियो को बीच बीच में से स्किप कर करके सुनोगे तो आपको ये वीडियो बिल्कुल भी समझ में नहीं आएगी और आप पूरी वीडियो लास्ट तक देखोगे तभी आपको ये वीडियो समझ में आएगी, तभी आपको पता चल पाएगा कि मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको क्या बताना चाह रही हूँ। तो वीडियो के लास्ट तक बने रहिएगा। तो भक्तों, जो भी भगवान शिव के भक्त हैं, जितने भी भक्त भगवान शिव की पूजा पाठ करते हैं, तो वैसे तो ये बात आपने सुनी भी होगी और ये बात सच भी है कि भगवान शिव मात्र एक ऐसे देवता हैं जिनको अगर आप एक लोटा जल भी चढ़ा दें तो उससे भी वो अति प्रसन्न हो जाते हैं। मतलब एक लोटा जल उनके लिए महाभोज के बराबर है और ये बहुत ही जल्दी प्रसन्न होने वाले देवता हैं भक्तों, समझ रहे हो। तो जिसने अगर भगवान शिव की भक्ति में मन लगा लिया और जिस भक्त पर भगवान शिव की कृपा हो गई तो समझ लेना उसके तो वारे के न्यारे हैं। मतलब उसकी जीवन में कभी भी कोई दुख संकट नहीं आएगा, समझ रहे हो। और जब भगवान शिव की आप पूजा पाठ करते करते आपको काफ़ी समय हो जाता है और जब भगवान शिव की कृपा आप पर होनी शुरू होती है, जब आप भगवान शिव के भक्त बनने वाले होते हो, तो भगवान शिव खुद आपको कुछ ऐसे संकेत दिखाते हैं, कुछ ऐसे संकेत आपको देखने को मिलते हैं, कुछ ऐसे दृश्य आपको देखने को मिलते हैं जिनसे कि आप जान सकते हो कि आप भगवान शिव के भक्त बनने वाले हो। तभी भगवान शिव आपको ये संकेत दे रहे हैं, समझ रहे हो। तो चलिए शुरू करते हैं। पहला संकेत, जो व्यक्ति भगवान शिव के भक्त बनने वाले होते हैं तो उनको सपने में सबसे पहले चौकी और दरबार दिखने लगते हैं, समझ रहे हो। सबसे पहले उनको चौकी और दरबार दिखने लगते हैं, या फिर जैसे कि मान लो जागरण वगैरह होते हैं, जो माता के जागरण होते हैं, भगवान शिव के जागरण होते हैं, तो उनमें जो झांकियाँ निकलती हैं, समझ रहे हो, तो वो झांकियों के आपको दर्शन हो सकते हैं सपने के माध्यम से। तो जब आप भगवान शिव के भक्त बनने वाले होते हो तो आपको सपने के माध्यम से बार बार ये झांकियों के दर्शन होते हैं, चौकी के दर्शन होते हैं, दरबार आपको दिखने लगते हैं सपने के माध्यम से बार बार। और अगर आपके साथ ऐसा होता है, अगर आपको बार बार ये दृश्य दिख रहा है सपने के माध्यम से, तो उसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो चुकी है और स्वयं भगवान शिव आपके घर के मंदिर में विराजमान है। तभी आपको ये संकेत भगवान शिव खुद दिखा रहे हैं। दूसरा संकेत, जब भगवान शिव की कृपा आप पर होती है और आप भगत बनने वाले होते हैं तो आपको सपने के माध्यम से सवारी रूप में भगवान शिव दिखाई देते हैं, या फिर आप खुद के ऊपर
या किसी अन्य व्यक्ति के ऊपर या फिर किसी लेडीज़ के ऊपर, किसी जेंट्स के ऊपर आपको मतलब सवारी आती हुई दिखेगी। समझ रहे हो? तो आपको सपने के माध्यम से दृश्य दिखेगा, या तो आप खुद को अपने अपने आप को आप सपने के माध्यम से सवारी रूप में देखोगे, या फिर किसी अन्य व्यक्ति को। तो अगर आपको बार बार ये दृश्य दिख रहा है सपने के माध्यम से, और जब आप पर भगवान शिव की कृपा होती है, जब आप भगत बनने वाले होते हो, तो आपको ये बार बार सपने के माध्यम से दृश्य दिखाई देते हैं, बार बार आपको दिखाई देते हैं। हर दूसरे तीसरे दिन, चौथे दिन, पांचवें दिन आपकी दृश्य दिखते रहते हैं। और जब आपको ये दृश्य दिखने लग जाए तो इसी वक्त समझ जाना कि भगवान शिव की कृपा आप पर हो गई है और आप एक सच्चे भगत बनने वाले हो। तीसरा संकेत, सपने में आपको बार बार भगवान शिव के मंदिर दिखाई देंगे, और वो भी सिद्धपीठ मंदिर, जैसे हरिद्वार हो गया, केदारनाथ हो गए। ऐसे आपको भगवान शिव के सिद्धपीठ स्थान दिखाई देंगे, और साथ में आपको भगवान शिव के मंदिर के साथ साथ आपको माता काली के भी मंदिर दिख सकते हैं, क्योंकि भगवान शिव के साथ स्वयं माता काली भी विराजमान रहती हैं। समझ रहे हो? तो उनके भी आपको सिद्धपीठ स्थान सपने के माध्यम से बार बार दिखने शुरू हो जाएंगे, जब आप भगवान शिव के भगत बनने वाले होते हैं तब। समझ रहे हो? चौथा संकेत, आपको बार बार अपने साथ एक कन्या जरूर दिखेगी, या फिर आप कह सकते हो कि आपको सपने के माध्यम से दो बच्चे दिख सकते हैं, एक लड़का और एक लड़की, जो कि साथ में बैठे हैं, भगवान शिव की पूजा पाठ कर रहे हैं। समझ रहे हो? तो अगर आपको ये दृश्य दिखाई दे तो उसी वक्त समझ जाना कि वो स्वयं भगवान शिव और माता पार्वती ही हैं, जो आपको सपने के माध्यम से दर्शन दे रही हैं, और आपको बताना चाह रही हैं कि आप उनके सच्चे भगत बन चुके हो। समझ रहे हो? अगला संकेत, जब आप भगत बनने वाले होते हो तो आपको सपने के माध्यम से बार बार आपको भांग, धतूरा और बेलपत्र ज़्यादा से ज़्यादा आपको सपने के माध्यम से दिखाई देंगे। कई बार आपको भगवान शिव का डमरू दिख सकता है, त्रिशूल दिख सकता है, या फिर आपको चांद दिख सकता है। तो ये भगवान शिव के ही संकेत होते हैं, जो आपको स्वयं भगवान शिव देते हैं। और अगर आपको ये संकेत मिल रहे हैं तो उसी वक्त समझ जाना कि आप एक सच्चे भगत बहुत ही जल्दी बनने वाले हो। कुछ ही समय आपका रह गया है सच्चे भगत बनने में। समझ रहे हो? अगला संकेत, जब आप पर भगवान शिव की कृपा होती है, जब आप एक सच्चे भगत बनने वाले होते हो, तो आपको भगवान शिव की मूर्तियों के दर्शन होने लगते हैं, आपको घंटियों की आवाज़ आने लगती है। समझ रहे हो? कई बार आपको भजन कीर्तन की आवाज़ आने शुरू हो जाती है, भगवान शिव की आरती की आवाज़ आपको आती है सुबह सुबह के समय। तो अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि आप एक सच्चे भगत बनने वाले हो, तभी आपके साथ ऐसा हो रहा है, तभी आपको ये संकेत दिख रहा है। अगला संकेत, जो कि बहुत बड़ा संकेत है, सबसे मेन संकेत, जब आप भगवान शिव की पूजा पाठ करने बैठते हो
तो आपके अंदर से ऑटोमेटिकली एक भाव पैदा होता है भगवान शिव के लिए। आपका ऐसा मन करता है कि बस आप उनको देखते जाए। आप के घर के मंदिर में जो उनकी तस्वीर है या मूर्ति है, तो जब जब आप उनको देखते हो तो आपको स्वयं ऐसा महसूस होता है कि जैसे आपके सामने कोई व्यक्ति बैठा है। वो तस्वीर नहीं है, मूर्ति नहीं है, वो आपके सामने व्यक्ति बैठा है जिसको आप देख रहे हो, और आपको ऐसा लगेगा कि वो हमसे आपसे कुछ कहना चाह रहे हैं, आपसे कुछ बोलना चाह रहे हैं, आपको देख रहे हैं, आपको महसूस कर रहे हैं। और जैसे आपके अंदर एक भाव पैदा होता है तो आपकी आंखों से आंसू छलकने लगते हैं। आपके मन में जो भी बात होती है, जो भी आपकी दुख परेशानी होती है, आप उसे भगवान शिव के सामने रखते हो ज़रूर हो। वो सारी बातें आप उनके साथ शेयर करते हो इस तरीके से जैसे आप किसी व्यक्ति के साथ बातें शेयर कर रहे हो। तो ये एक भाव ही होता है जो स्वयं भगवान शिव की वजह से आपके अंदर पैदा होता है। और अगर आपके साथ ऐसा होता है तो उसी वक्त समझ जाना कि आप एक सच्चे भक्त भगवान शिव के बन चुके हो। बस आपको अपनी पूजा में थोड़ा और समय देना है, पूजा का टाइम आपको बढ़ाना है। और जैसे जैसे आप पूजा का टाइम बढ़ाओगे वैसे वैसे आपकी पूजा स्वीकार होती चली जाएगी और आपका मन जो है वो पूजा में बहुत ज़्यादा लगने लगेगा। और एक बात और मैं बता दूं भक्तों आपको, जब आप पर किसी भी देवी देवता की कृपा होती है, चाहे वो बाबा भोलेनाथ हो, चाहे माता काली हो, चाहे माँ दुर्गा हो, या कोई भी अन्य देवी देवता हो, तो जब उनकी कृपा आप पर होती है तो आप जब पूजा पाठ उनकी करने बैठते हो तो आपका बहुत ज़्यादा मन लगने लगता है पूजा पाठ में। आपका मन ऐसा करता है कि बस मैं मंत्र जाप करता रहूं, उनका नाम लेता रहूं, बस पूजा पाठ में लीन रहूं। समझ रहे हो? तो ये ईश्वर की कृपा ही आप पर होती है जो आप पर बरसती है। तो ये थे भक्तों कुछ संकेत जो मैंने आपको इस वीडियो के माध्यम से बताए हैं। और जिन भक्तों को ये संकेत दिख रहे थे लेकिन वो अभी तक समझ नहीं पा रहे थे कि उनके साथ ऐसा क्यों हो रहा है, उन्हें ये दृश्य क्यों दिखाई दे रहे हैं, उनके साथ ऐसा मतलब हो क्यों रहा है, तो मैं उन भक्तों से भी आशा करती हूँ कि वो भक्त इस वीडियो के माध्यम से ज़रूर समझ गए होंगे कि उन्हें ये संकेत क्यों दिख रहे थे, क्यों उन्हें बार बार ये दृश्य दिख रहे थे। और आने वाले समय में भविष्य में कभी भी अगर आपको ये संकेत दिखाई दे तो उसी वक्त समझ जाना कि आपके ऊपर भगवान शिव की विशेष कृपा है और आप एक सच्चे भगत बनने वाले हो, तभी आपको ये संकेत दिख रहे हैं। चलिए भक्तों, मैं मिलती हूँ ऐसी एक नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए जय माता दी, जय महाकाली।